माँ, आज आपकी बहुत याद आ रही है। अगर आप होती ना तो मेरे बिना पूछे अपनी इसी मुस्कान से मेरी सारी मुश्किलों का हल सुझा देती, है ना? लेकिन अब मैं किससे पूछूं माँ? क्या करूं मैं? अम्मा जी के तनाव और इनकी चिढ़ समझ सकती हूं मैं। उन लोगों ने मुझे अस्पताल में भी नहीं ठहरने दिया, लेकिन सजनी की हालत बहुत खराब है माँ। कभी भी कोई भी इमरजेंसी आ सकती है। रितु तो नादान है और इनका भी कोई पता नहीं है। ऐसे में अकेले अम्मा जी क्या क्या संभालेंगी? माँ, कोई तो होना चाहिए ना उनके पास। खाना परोस दूं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। क्यों नहीं है? बात क्या है? आप मुझसे यूं दूर ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप क्यों मुझसे इतनी दूरी बरत रहे हैं? बताइए ना, पत्नी हूं मैं आपकी, आपको बताना ही पड़ेगा। ऐसे चुप नहीं रह सकते, आप बताइए। कम से कम मेरा कसूर ही बता दीजिए। आप तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। नहीं देख सकता मैं आपकी तरफ। प्रीति जी, आपका कोई कसूर नहीं, मेरा कसूर है, मेरा दोष है, मेरे मन का। प्रीति जी, मैं जब भी आपकी तरफ देखता हूं बाकी सब कुछ भूल जाता हूं। आपके आकर्षण में मैं इतना खो जाता हूं कि मुझे और कुछ याद नहीं रहता। ना मेरा काम, ना फर्ज, ना परिवार, ना रिश्ते नाते, कुछ नहीं। मैंने तो इस आकर्षण के थोड़े से सुख के लिए अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन अब मैं और कुछ बर्बाद नहीं करना चाहता, और कुछ बर्बाद करने की क्षमता नहीं है मुझ में। नहीं है क्षमता।
उस आकर्षण के थोड़े से सुख के लिए अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करती। मैं अपने सुख में इतना खो गया कि आज सजनी इस हालत में मेरी वजह से। मुझे मत छूइए, मुझे हाथ मत लगाइए, ये सब गलत है। मैंने इस आकर्षण के कुछ पल के सुख में अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। तो क्या इसलिए ये कल रात भर घर से बाहर रहे? उन्हें ये लग रहा है कि उनकी हमारी वजह से सजनी का ये हाल। फिर वही हरकत। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहां जाने की? और तुम समझती क्या कि मैं ये सब टॉलरेट करूंगा? हाँ? और तुम वहां गई कैसे? ऋषि, आप समझ नहीं रहे। मेरा वहां जाना बहुत जरूरी था। वहां मेरे ताऊजी। अरे टू हेल विद यू एंड योर ताऊजी, ऑलराइट? आई एम योर हस्बैंड, ऑलराइट? मैं जो कहूंगा तुम्हें वही करना होगा। एक्चुअली नहीं, मैं जो कहूंगा तुम्हें वही करना पड़ेगा। वरना ये मेरा बेटा है जो अपनी पत्नी पर हाथ उठा रहा है, हमारी बहू पर। Bloody good for. रात आपसे, अपनी धर्म पत्नी से वो सब कहने के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं प्रीति जी। मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं वो सब कहकर आपका दिल दुखाऊं। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहकर आपसे अपने उस दोष की माफी मांगूं। आप अपने आप को दोषी मत समझिए प्लीज। ऐसा करने से सजनी ठीक तो नहीं हो जाएगी ना। मैं जानती हूँ हम सब सजनी के लिए बहुत परेशान हैं, लेकिन परेशान होने से
परेशानी का हल तो नहीं निकलता, है ना? हमें तो अपनी सारी ऊर्जा ये सोचने में लगानी चाहिए कि हम ऐसा क्या करें कि सजनी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और मेरा विश्वास कीजिए, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। हम उसे फिर से दिल्ली ले जाएंगे। हाँ, दिल्ली। मैंने सजनी की रिपोर्ट्स पहले ही भिजवा दी थी एक स्पेशलिस्ट को। बाबूजी के परिचय में एक बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर प्रसाद। उनका तबादला अब दिल्ली हो गया है और सजनी की रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद उन्होंने उम्मीद जताई है। मैं जल्द से जल्द फोन करके उनसे सजनी के लिए अपॉइंटमेंट ले लूंगी, ठीक है ना? मानिक जी, राधे राधे। अरे आइए आइए वर्मा जी, राधे राधे। कैसे हैं? बैठिए। आपके ऑर्डर का माल बिल्कुल तैयार पड़ा है। अच्छी बात है, गाड़ी में रखवा दीजिए। जी। घनश्याम, वर्मा जी का माल लोड करवा दो। और बताइए, क्या लेंगे आप? लस्सी, चाय वगैरह कुछ? नहीं नहीं, इस वक्त कुछ नहीं, मैं थोड़ा जल्दी में हूं। अरे हाँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गया। परसों एक मीटिंग के लिए मैं दिल्ली गया था, तो वहां दूर से एक आदमी को देखा, बिल्कुल अपने रतन जी जैसे लगे। अब मुझे पता ही नहीं था कि रतन जी दिल्ली में है। जी, वो काम धंधे के सिलसिले में यहाँ वहां तो जाना ही पड़ता है। बैठिए ना, और बताइए आपका काम धंधा कैसा चल रहा है? अरे बस बंसी वाले की कृपा है। वर्मा जी, आपको पूरा यकीन है कि जिन्हें आपने दिल्ली में देखा वो बाबूजी थे? अब ये तो तुम ही जानोगे नहीं बेटे। अब रतन जी दिल्ली गए हैं तो वो वही होंगे ना। चलिए मैं चलता हुआ। राधे राधे। चाचा जी, मुझे लगता है मुझे तुरंत दिल्ली निकल जाना चाहिए। हाँ? अरे फोन लगा क्या? पता नहीं अम्मा जी, फोन क्यों नहीं लग रहा है इनका। अरे फोन भी काम के वक्त काम नहीं आते हैं। बस एक नीरज का आसरा है, उसी से पूछ लूं कि आगे क्या करना है। एक बार और लगा के देख। नहीं अम्मा जी, फोन तो लग ही नहीं रहा है। लगता है लाइन में ही कुछ गड़बड़ है। हम सजनी को फिर से दिल्ली ले चलते हैं। वहां एक बहुत तेरी मती मारी गई है क्या सूर्य कमल? वहां जाते जाते अगर मेरी बच्ची को रास्ते में कुछ हो गया तो सब में पहले तू ही हाथ खड़े कर देगा, कहकर कि ये मेरे पास का नहीं। सजनी को कुछ नहीं होगा माँ। हम एक बड़े डॉक्टर से पूछने के बाद ही में उसे लेकर जाएंगे और एम्बुलेंस में लेकर जाएंगे। वहां प्रीति जी के बाबूजी के पहचान के बहुत बड़े डॉक्टर का पता चला है। जी माँ जी। जिनका ऐसे केसेस को ठीक करने में बड़ा नाम है। अगर वो डॉक्टर प्रसाद सजनी का केस अपने हाथ में ले ले तो सजनी बहुत जल्द एकदम ठीक हो जाएगी। ज्यादा सोच विचार मत कीजिए माँ, हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। माँ, ये सजनी की जिंदगी का सवाल है।
ठीक है, एक और बार मैं अपना मान छोड़कर तुम लोगों की बात मान लेती हूं। मां हूं मैं उसकी, अपनी बच्ची की जिंदगी के लिए अपनी मान क्या जान तक दे सकती हूं। मैं सजनी को लेकर एक बार उस डॉक्टर को दिखाने जाऊंगी। एक दिन के लिए चलूंगी मैं तुम लोगों के साथ दिल्ली। लेकिन मेरी एक शर्त है सूर्यकमल, सजनी के ठीक होने के बाद तुम दोनों उसके आसपास भटकोगे तक नहीं, दूर रहोगे उससे तुम दोनों। तुम लोगों की वजह से आज मेरी बच्ची जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है ना, इसलिए उसके ठीक होने के बाद तुम लोग दोनों उसके करीब तक नहीं जाओगे। ना बात करोगे ना उसे छूओगे, ना अभी ना कभी, समझे?